वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। यहाँ पे जी का मान 10 दिया है, तो शक्ति निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे जो कि है mgh अपॉन टाइम। यहाँ पे m का मान दिया है 40 और g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और सीढ़ियों की संख्या दी है 50। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जैसे ये 10 से 10 कटा, 50 से ये 2 बार गया, 2 से ये 20 बार गया और 15 इंटू 20 होता है 300 वाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 300 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। यहाँ पे हमें शक्ति निकालना है। सबसे पहले हमें ये 4 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम आएगा 240 सेकेंड। उसके बाद लड़के द्वारा लगाया गया बल है 600 न्यूटन, लड़के द्वारा तय की गई दूरी है 20 मीटर। कुल कार्य हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है बल है 600 न्यूटन और दूरी है 20 मीटर। तो हमारा कार्य आएगा 1200 जूल। तो हमें शक्ति निकालने के लिए यह फार्मूला का यूज़ होगा जो कि है किया गया कुल कार्य अपॉन लिया गया समय। जहाँ पे किया गया कुल कार्य है 1200 और लिया गया समय है 240। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 50 जूल प्रति सेकंड या 50 वाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50 वाट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जी का मान भी 10 दिया है। सबसे पहले हमें 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो सीढ़ियों की कुल संख्या है 40 और उनकी जो ऊंचाई है वो है 15 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 600 सेंटीमीटर, पर हमें ऊंचाई मीटर में चाहिए तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि सीढ़ियों की ऊंचाई आएगी 6 मीटर। तो कार्य निकालने के लिए mgh फार्मूले का यूज़ होगा, जहाँ पे m का मान है 50, g का मान है 10 और h है 6। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो कार्य आएगा वो आएगा 3000 जूल। तो हमें शक्ति निकालना है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय, जहाँ पे कार्य है 3000 और समय है 9 सेकेंड। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 333.33 वाट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में 333.33 वाट। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी शक्ति। शक्ति बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है।
उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय। तो हमें कार्य, सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा जो कि होता है mgh। कार्य होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है, m का मान दिया है 40, g का मान जब नहीं दिया रहा तो 10 मानना g का मान, और हाइट दी है 5। तो कार्य निकलेगा हमारा 2000 जूल। तो कार्य आया हमारा 2000 जूल अपॉन समय दिया है 4 सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 500 वॉट। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 500 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जी का मान 10 दिया है। सबसे पहले हमें 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो सीढ़ियों की कुल संख्या है 45 और उनकी जो ऊंचाई है वो है 16 सेंटीमीटर। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720 सेंटीमीटर। तो हमें ऊंचाई मीटर में चाहिए तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटा तो यहाँ पे आएगा 7.2 मीटर। 45 सीढ़ी की कुल ऊंचाई आएगी 7.2 मीटर। तो हमें अभी सबसे पहले कार्य निकालना पड़ेगा जो कि होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 50, g का मान दिया है 10 और हाइट है 7.2। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कार्य की प्राप्ति होंगी जो हो गए 3600 जूल। यहाँ पे कार्य मिलेगा 3600 जूल। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय। यहाँ पे कार्य है 3600 और समय है 10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0 से 0 कैंसिल होगा और आंसर आएगा 360 वॉट। इसका जो सही आंसर होगा 360 वॉट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय। औसत शक्ति इज इक्वल्स टू कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपॉन कुल समय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जहाँ पे जी का मान 10 दिया है, लड़की का द्रव्यमान है 50 केजी, जी का मान है 10, समय दिया है 10 सेकेंड, कुल सीढ़ी की संख्या है 40, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि होगा 0.15 मीटर। कुल सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालने के लिए कुल सीढ़ी इंटू प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि आएगा 6 मीटर। यहाँ पे शक्ति निकालने के लिए शक्ति का फॉर्मूला होता है mgh अपॉन टी, जहाँ पे m का मान है 50, g का मान है 10 और हाइट है 6 और समय दिया है 10। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 300 वॉट। लड़के की शक्ति होगी 300 वॉट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में 300। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 300 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाए। जी का मान दिया है 10। यहाँ पे भार दिया है 50 किलोग्राम, चढ़ी गई कुल ऊंचाई है
675 सेंटीमीटर, जो कि हमें मीटर में चाहिए, तो होंगी 6.75 मीटर। समय दिया है 9 सेकेंड, जी का मान है 10। तो हमें कार्य निकालने के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा mgh, जो कि है m का मान 50, जी का मान 10 और हाइट है 6.75। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3375 जूल। शक्ति का फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा अपॉन समय। यहाँ पे कार्य है 3375 जूल और समय दिया है 9 सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 375 वॉट। इसका जो सही आंसर है वो है 375 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वॉट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? यहाँ पे हमें हाइट निकालना है, तो वो फार्मूला लगेगा mgh अपॉन टी। यहाँ पे शक्ति दी है 160, m का मान है 40, जी का मान है 10, समय दिया है 20 सेकेंड और हमें हाइट को कैलकुलेट करना है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हाइट की प्राप्ति होगी और जो कि होंगी 8 मीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचास केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी का मान 10। यहाँ पे m का मान दिया है 50 केजी, जी का मान दिया है 10 और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो हमें हाइट निकालना है। कुल टोटल सीढ़ियाँ है 45 और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। हमें मीटर में निकालने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो होगा वो 44 इंटू 15 अपॉन 100। 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 20 बार जाएगा, 2 से 22 बार जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा। तो इसकी जो टोटल हाइट आएगी वो आएगी 6.6 मीटर। यहाँ पे हाइट आई 6.6 मीटर। अब शक्ति निकालना है, तो शक्ति का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान है 50, g का मान है 10 और हाइट है 6.6 और टोटल समय है mgh अपॉन टी। टोटल समय है 10 सेकेंड। तो ये 0 से पॉइंट कटा। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 330 वॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 330 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, W अपॉन टी। यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर होगी W अपॉन टी। यहाँ पे समय शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य अपॉन समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10।
यहाँ पे 43 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई आई 6.45 मीटर। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि सीढ़ियों की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, और शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है mgh/t, जहाँ पे m का मान है 50, g का मान है 10 और जो हाइट है वो 6.45 अपॉन समय जो कि 10 सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर की प्राप्ति होगी, वो है 322.5 वाट। लड़के को सीढ़ी चढ़ने में लगा कुल शक्ति 322.5 वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शक्ति का। किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति होती है W/T। W इंजन द्वारा किया गया कार्य, T कार्य करने में लगा समय। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य कम होगा। यह हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। यहाँ पे जी का मान 10 दिया है। शक्ति का फॉर्मूला होता है mgh/ समय, जहाँ पे m का मान है 80, g का मान है 10 और h है 40 और समय दिया है 50 सेकेंड। तो जब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 640 जूल प्रति सेकेंड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 640 जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी। जो है V²/R, ये भी शक्ति का सूत्र है। V×I, ये भी शक्ति का सूत्र है। I² R, ये भी शक्ति का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थिर। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घट जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है? यहाँ पे हमको कार्य निकालना है। तो यहाँ पे दिया है कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन, तो हमें 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 200 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें चेन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। लटके हुए चेन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो वो होगा चेन का द्रव्यमान अपॉन टोटल लंबाई इंटू जो लटका हुआ भाग है जो है 60 सेंटीमीटर इंटू 60। तो चेन का जो द्रव्यमान होगा लटके हुए चेन का वो होगा 6.6/5 kg।
तो हमें टोटल कार्य निकालना है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान अभी निकाला जो कि है 6/5, g का मान है 10 और जो हाइट है वो होगी लटके हुए चेन की आधी, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है तो होगी 30 मीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? एक यूनिट में होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो हमें निकालना है 900 × 10⁻⁶ जूल। तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल से, जो कि इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 900/3.6। इसका जो टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 250 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल लेता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा में। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई के साथ। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा = ½ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है जबकि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी त्वरण। इनमें जो त्वरण है वो समान होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।